भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे चंदा चोरी का आरोप लगा, पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है भक्ति और हिंदुत्व की बात कर रही है। यूपी में तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी। तिरंगा यात्रा के जरिए जो है समाधान खोज रही है। उसको लगता है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सहारे 2027 का जो चुनाव है वो नैया पार होगी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए की चोरी करी, डाका डाला और केवल चंदा नहीं लूटा, भगवान श्री राम का मुकुट, उनकी गले की माला, गदा, चरण पादुका और शिलाएं भी लूट ली। ये पाप नहीं महापाप था। उसके बाद नीट की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक आउट हुआ और पेपर लीक भाजपा के नेताओं ने किया। 25 से 50 करोड़ रुपया लेकर के वो पेपर लीक आउट किया गया और बाद में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। उसके बाद 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद जब जंतर मंतर पर 20 जुलाई को नौजवान छात्र अपना हक और अधिकार मांग रहे थे और संसद पर अपने सांसदों से मिलने जा रहे थे, तब उनके ऊपर दिल्ली में 50 जगह के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में लाठी के आगे कील लगी हुई थी, चाकू लगा हुआ था और उस चाकू से हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए, बैरिकेडिंग में करंट लगा दिया गया। जुल्म और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी। जो जनता को लूट रहे थे, वो देश के पैसे को लूट रहे थे, वो भगवान राम के मंदिर को लूटने का काम कर रहे थे। जो विकास का काम हो रहा है, लखनऊ से लेकर के कानपुर एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, 4200 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता को ठेका दिया गया और 18 दिन के बाद 80 जगह पर उस सड़क पर दरार आ गई, सड़क टूट गई। इस तरीके से भाजपा की सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। अब इन मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है। जब ये देश गुलाम था, इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो बहुत लंबा संघर्ष हुआ, उसमें आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। उस समय आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे और कई क्रांतिकारियों को उन लोगों ने सजा कराने का काम किया। वही आरएसएस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आज जनता को गुमराह करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाल करके देश को एकता के रूप में बांधने का काम किया था और हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हैं। भाजपा का कोई नेता भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। ये केवल जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।